अब अगला जो अध्याय है, पंचम अध्याय, इसमें ये बताया जाता है कि जिसके लिए उन्होंने साधना की, भगवान राम ने साधना की थी शिव की कि ये मृत्युंजय हैं, ये रावण से जीतने का रास्ता बताएंगे, सहायता करेंगे और किस तरह से मैं राम को जीत सकूंगा। तो ये जो बातें थी इसके लिए उनकी साधना थी। भगवान का प्रकट हो गया, समुची उनको अनुभूति हो गई जो एक साधक को होती है। साधक को जब मंत्र सफल हो जाता है तो उसके सामने ऐसी स्थिति आती है, जिसका वर्णन वेद व्यास जी ने किया। अब आगे की जो कथा सूत जी कह रहे हैं कि आगे क्या हुआ, तो अब कहते हैं कि एक रथ आता है। ततः प्रादुरभूत् तत्र हिरण्यमय रथो महान अनेक दिव्य रत्नांशु किमी रीत दिगंतरम। एक तुरंत एक रथ प्रकट होता है, जिसे रथ बहुत दूर से आया हो। तो उसका वर्णन करते हैं कि रथ जब दूर से आता है तो उसके जो झंडे वगैरह हिल रहे हैं, झालरें उल्टी सुलटी हो चुकी है उसकी, और उसके जो टायर जो चक्र है, रथ के जो पहिए हैं उसमें कीचड़ लगा हुआ है, नदियों से जैसे कूद के आए हों इस तरह का एक 4 रथ वाला 4 पहिए वाला रथ आता है। उस पर मोतियों की मालाएं लटक रही है और ऊपर एक झंडा है, उस झंडे में वृक्ष है, यानी बैल का चित्र है। भगवान शिव का जो झंडा है वो बृहध्वज है, भगवान विष्णु का जो झंडा है वो गरुड़ ध्वज कहलाता है। तो विष्णु बृहध्वज जो है उनके साथ में, और जहाँ सोने चांदी के ऊपर तरंगे बनी हुई है और मोतियों की मालाएं फैली हुई है, उसके साथ में सुंदर कपड़े लगे हुए हैं, और वो इस तरह का एक रथ वहाँ आता है। ये रथ सोने का बना हुआ है। मृगनाभीषमुद्भूतम कस्तूरी मद पंकिल कर्पूरा गुरु धूपोत्थ गंधा कृष्ण मध्रुवत। मृगनाभि, मृगनाभि कहते हैं मृग की नाभि क्या है, तो कस्तूरी कहलाती है। तो कस्तूरी से जो खुशबू आती है वो गजब की खुशबू होती है। उस कस्तूरी की खुशबू वहाँ खुशबू से फैल जाती है। भगवान बड़ी सुगंध में रहते हैं, वहाँ दुर्गंध नहीं हो सकती। कर्पूरा गुरु धूपोत्थ है, तो वहाँ 8 तरह की गंधें होती है, इसको अष्टगंध कहते हैं। कपूर है, उसमें अगर है, धूप है, और उनकी गंध चारों ओर फैल जाती है। और संवर्तन घन घोषाढ़्यो नाना, और साथ में बाजे बजने लगते हैं। उनके साथ में जो गायक लोग आते हैं तो उनके बाजे जो अलग तरह के होते हैं, उनका घनघोष शुरू हो जाता है, नाना तरह के वाद्य बजने लगते हैं। बीना वेणु, बीणा मानी बीणा बज रही है, वेणु बज रही है, और उनकी आवाज़ से किन्नरी गण जो है वो डांस करता हुआ आ रहा है। इस तरह का रथ श्रेष्ठ को देख करके उस रथ श्रेष्ठ से भगवान शिव उतरे। एवं दृष्टार्थ श्रेष्ठम वृषाद उत्तीर्य शंकर अम्बया सहित तत्र पट्ट तल्पे विशद्धा, और नीचे आकर के भगवान शिव बैठ गए, और वो सब लोग भगवान शिव की आरती कर रहे हैं। नीराजने सुरस्त्री नाम श्वेत चामर चालने, तो आरती करने के बाद में देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो श्वेत चामर से चारों ओर भगवान को श्वेत चामर से हवा दे रही है। जितने जो लोग खड़े हैं वहाँ, तो दिव्य कोई पंखे से हवा दे रहा है, और भगवान नील लोहित भगवान जो है वो नील और लाल, ये दोनों वर्ण जिनमें है, ऐसे नील लोहित भगवान शिव जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और कुणत कंकणी ध्वनि मधु मंजु मंदिर सिंदिरई बेणा बीणा बेनु सुनिर्गीते पूर्णमासी जगत। चारों तरफ एक मधुर ध्वनि फैल जाती है, बीणा की ध्वनि, पायल की ध्वनि, मंजीरों की ध्वनि, वेणु का बंसुरी की ध्वनि, और पूर्ण जगत में व्याप्त हो जाती है। सुंदर सुंदर जो पक्षी आवाज़ करते हैं, सुख पक्षी, कोयल, इनका समूह वहाँ सुंदर अपनी आवाज़ दे रहा है। सफ़ेद रंग के जो कबूतर वहाँ मौजूद हैं, और उन्निद भूषाफणी नाम, और वहाँ सर्पों की भी एक जगह, सर्प भी बहुत से इकट्ठे हो रहे हैं, और मोर भी वहाँ इकट्ठे हैं, और सब अपना अपना नृत्य दिखा रहे हैं, और सब दिखा रहे हैं। और उनके चंद्रों में कमल जो मोर है उसके पंखों में जो चंद्रिका है वो चंद्रिका करोड़ों की संख्या में दिखा रही है। प्रणवंतम तो राम, उस समय भगवान राम भगवान ऋषभध्वज को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके भगवान जैसे ही खड़े होते हैं तो शिव जी से अपने गोद में बिठा लेते हैं कि चलो रथ पर बैठो। उसको रथ पर ले आते हैं, और प्रसन्न होकर के भगवान उस पर अपने कमंडलू से जल के छिटे देते हैं। कमंडलू जल स्वच्छ स्वयमाचम्य यत्नतः समाचम्यथ पुरत स्वांके राम उपानयत, और अपने गोद में राम को बिठा करके फिर अपने भगवान शिव ने अपने कमंडलू के छिटे लगाए और उसे पवित्र किया, और एक दिव्य धनुष दिया कि ये तुम धनुष लो, इस धनुष से तुम्हें विजय मिलेगी। एवं दिव्यम धनुषम तस्में दो तुणीर्मक्षयम, एक तुणीर जो धनुष के पीछे जो बाण कंधे पर लगाते हैं पीछे पीठ पर, तो उसके तुणीर कहते हैं, जिसमें बाण इकट्ठे किए जाते हैं। वो ऐसा था कि इसमें कभी बाण खत्म ही नहीं होंगे, कितने बाण निकालते दो और आते रहेंगे। तो तुणीर दिया उसे, अक्षय तुणीर दिया। और महापाशुपतम नामम, जो सबसे बड़ा भगवान शिव का हथियार है उसे महापाशुपत अस्त्र कहते हैं, वो भी उसे दे दिया। और भगवान शिव बोले उक्तस्तेन रामोपि सादरम चंद्रमौलिना
जगन्नाशकरम रौद्रम उग्रम मस्तमिदम नृपम, कि हे नृप, हे राम, ये जो मैं तुम्हें हथियार दे रहा हूँ, जो उस हथियार को उन्होंने ले लिया था राम ने, तो चंद्रमौली ने उसको दिया था कि ये जगत नाशकरम, ये एक हथियार पूरी दुनिया को, जगत को नाश कर सकता है। ये भयानक रौद्र हथियार कहलाता है, ये उग्र हथियार है, और इस हथियार को मत करना। ये हर जगह चलाने का नहीं होता है। ये कब चलाओगे? अतो नेदम प्रयोक्तव्यम सामान्य समराध के, सामान्य युद्ध में कभी इसको नहीं चलाया जाता है। इसको चलाने के बाद में कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई रास्ता नहीं बचे तीनों लोक में इसके, तो इस हथियार को चलाना है। ये हमेशा हथियार चलाने का नहीं है। तीनों लोक में इस हथियार को रोकने वाला कोई नहीं है। तस्मात् प्राणात्यय राम है, जब तुम्हें लगे मैं मर रहा हूँ, अब मैं बचूंगा नहीं, तब इस हथियार का प्रयोग कर सकते हो। हमेशा इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अन्यत एतत् प्रयोग, तो अगर ऐसा प्रयोग कर दोगे तो जगत को संशय कर देगा, जगत का नाश कर देगा, जगत में कुछ नहीं बचेगा। और इस तरह से फिर उन्होंने, भगवान शिव ने सभी देवताओं को बुलाया, लोकपालों को बुलाया, और महेश्वर ने कहा सब आ जाओ, सब अपने अपने हथियार भी राम को दे दो, ताकि रावण के युद्ध में इसके पास पूरी शक्ति रहे। राघवोयम तैरस्त्रयी रावणम निहनश्यति, कि जो राघव है, रघुवंश में पैदा हुआ, इसे राघव कहते हैं भगवान राम को। ये अपने अस्त्रों से रावण को मारेंगे। और तस्मै देवे भेदत्वम दत्तो ब्रो, मैंने इसको वरदान दे दिया था। राम ने क्यों मारेंगे और कोई नहीं, क्यों नहीं मार सकता? तो कहा मैंने रावण को एक वरदान दिया था कि तुम्हें देवता नहीं मार सकते। तो अब देवता नहीं, अब मनुष्य रूप में मारेंगे। तो देवेर अबध्यत्वम, मैंने ही गलती से पहले एक बार खुश होकर के रावण को वर दिया था कि देवता तुम्हें नहीं मार सकते, देवताओं के द्वारा तुम्हारा वध नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं जो है, ये राम मनुष्य रूप में जाएंगे और ये सब हथियारों से इसका वध करेंगे। इसकी सहायता भी कौन देंगे? तो सहायता में बानर जाएंगे, आदमी नहीं जाएंगे लड़ने, बानर जाएंगे। तस्मात् बानर तामेत्य भवंतो युद्ध दुर्मदा, उस भयंकर युद्ध में समस्त बानर सेना जाएगी और वो जाके युद्ध करेगी। और इसलिए तुम सब देवताओं के, सब बंदर बन जाओ, जितने देवता हो तुम बंदर बन के चले जाओ और अपना हथियार धारण करो। और इसके आज्ञा को धारण करके सब हाथ जोड़ के वहाँ चलने लगे। सब ने भगवान शंभु को प्रणाम किया, अपने अपने हथियार भी वहाँ जमा कर दिए। वो सब हथियार जो है वो सब राम को मिल गए। नारायणास्त्रम दैत्यारी इंद्रमस्तम पुरंदर ब्रह्मापि ब्रह्मदंडास्त्रम आग्नेयास्त्रम धनंजय, सबके अपने अपने हथियार हैं। भगवान नारायण का अस्त्र चक्र जो है नारायण अस्त्र कहलाता है, तो वो भी उनको दे दिया। इंद्र अस्त्र था पुरंदर का, इंद्र का, वो भी उनको दे दिया। ब्रह्मा जी के बाद दंड था केवल एक, तो ब्रह्मदंड वो भी दे दिया। और अग्नि का अस्त्र था वो भी उन्होंने दे दिया। और सब ने यमराज का जो हथियार था डंडा, वो डंडा भी उनको दे दिया, उसको मुहास्त्र कहते हैं। और राक्षसों के राजा का जो हथियार था वो भी उसको दे दिया। वरुण का जो हथियार वारुण, और वायु का हथियार भी प्रभंजन जो है वो भी उनको दे दिया। कुबेर का हथियार, रुद्र का हथियार, सूर्य का हथियार, ये सब मुझसे हथियार भगवान राम को दे दिए गए। विश्वदेवा ने भी अपना हथियार दे दिया। अथ तुष्ट प्रणमेश रामो दशरथात्मज प्रांजलि प्रणतो भूत्वा भक्तियुक्तो विजिज्ञापत। अब इसके बाद में राम को लगा कि अब भगवान शंकर ने पूरी मेरे पर कृपा कर दी, सब कुछ समस्त शक्ति दे दी, लड़ने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और भक्तियुक्त होकर के और बोले। श्री राम वाच भगवन् मानुषेणेव नोलंघ्यो लवणाम्बुधि अथ लंकाभिधम दुर्गम दुर्जयम देवदानवैः, कि वो राम कह रहे हैं कि हे भगवान, कोई भी मनुष्य उस समुद्र को पार ही नहीं कर सकता, हम लंका जाएं कैसे? पहली समस्या तो ये है कि लंका को हम जाएंगे कैसे? किसी मनुष्य के द्वारा नमक का बना हुआ समुद्र, जो लवणाम्बुधि नाम है सागर का, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता, मतलब इसको पार नहीं कर सकते। अब उस पार करने के बाद भी ऐसा नहीं कि सादा रास्ता आगे लंका नाम का एक दुर्ग है, उस दुर्ग में घुस नहीं सकते, उसको कोई भी देवता कोई भी दानव उसको जीत नहीं सकते, उसको कैसे हम जाएंगे? अनेक कोट यतत्र, और वहाँ भी राक्षस बैठे हैं, खाली दुर्ग ही नहीं है, तरह तरह के वहाँ राक्षसों की कोटियाँ हैं, बड़े बलवान राक्षस, उनसे हम जीतेंगे कैसे? और ऊपर से इनमें समस्या ये है कि इनको मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? सब शिव के भक्त हैं, सर्वे स्वाध्याय निरता शिव भक्ता जितेंद्रिया। राक्षस सब शिव के भक्त हैं, आपके भक्तों को मारें भी कैसे? ये और समस्या है कि जो सब जितेंद्रिय और शिव भक्त हैं, और अनेक तरह की माया, उनको नाटक भी आते हैं, और सब बुद्धिमान हैं और रोज़ अग्निहोत्र भी करते हैं। और मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है किसी शक्ति से लड़ूँ, तो मैं एकाकी हूँ, और ये मेरे साथ एक भाई ज़रूर है, एक भाई, और हम 2 लोग खड़े हैं, हम 2 लोग इनसे कैसे लड़ेंगे? युद्ध होगा तो हम युद्ध में कैसे जीतेंगे? तब शिव भगवान कहते हैं उसे,
रावण से बधे राम रक्षाम भी मारणे विचारो न तो या कार्य तस्य कालो में आगत है कि तुम घबराओ मत, उनका मरने का समय आ गया है। क्यों आ गया? कि रावण के वध होगा, रावण की मृत्यु होगी, जितने राक्षस हैं उनका भी मारण होगा, वो सब मारे जाएंगे। क्यों? इस बारे में कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका काल आ गया, उनका समय पूरा हो गया है। उन्होंने जो कारनामे किए हैं उन कारनामों से अब उनको बचने का कोई उपाय नहीं है। आदमी जब गलत कार्य करता है तो वो नष्ट हो जाता है, उनका नष्ट होने का समय आ गया। अधर्मे तो प्रवृत्तास्ते देव ब्राह्मण पीड़ने, वो अधर्म में लग गए। लंका के जो लोग हैं वो सब अधर्म में घुस गए और देवताओं को परेशान करते हैं, ब्राह्मणों को परेशान करते हैं, इसलिए उनकी आयु क्षय हो गई है और तेषाम श्रीरपि, और उनकी जो श्री और चमक और कांति वो सब उनकी नष्ट हो जाएगी। राजस्त्री काम नासक्तम रावणम निहनिसी, रावण जो है, रावण बहुत पवित्र था, वेदों का पाठी था, ज्ञानी था, पर वो एक राजा की स्त्री में कामना से युक्त हो गया, इसलिए उस रावण को भी तुम मारोगे, क्योंकि वो पापासक्त हो गया। जब व्यक्ति पाप में आसक्त हो जाता है, पापी हो जाता है, ऐसे शत्रु को जितना बड़ा आसान होता है, धर्मात्मा को जितना नहीं है। धर्मात्मा नहीं है, आप जो कह रहे हो उनको धर्मात्मा लोग, धर्मात्मा लोग वहाँ कोई नहीं है। वो सब अपने जो बुरे काम हैं उन बुरे काम का आचरण करने के कारण वो सब बद्ध हो गए हैं और उन सबका वध होगा। अधर्मे निर्ता शत्रु भाग्य नहीं विलुप्त, ये बड़ा भाग्य की बात है कि आपका जो शत्रु है वो अधर्म में लगा हुआ है। अधर्म में लगे शत्रु को मारने में कोई दोष नहीं होता, ऐसे भाग्यशाली को प्राप्त होता है। इसलिए उसने, यद्यपि रावण ने सब धर्मशास्त्र पढ़ रखे हैं, वेद शास्त्र पढ़ता है, पर विनाश काल आ गया तो धर्म की बात वो नहीं समझता है। इसमें धर्म की बात नहीं समझता है, इसलिए उसने क्या अधर्म किया? तो अधर्म ये किया कि पीड्यन्ते देवता सर्वा, उसने सभी देवताओं को परेशान कर रखा है, पीड़ित कर रखा है, और उसने, उस पापी ने उनको निरंतर परेशानी दी है। ब्राह्मण ऋषियों से उसने टैक्स लिया है और स्वयं नाश के लिए तैयार हो गया। इसके लिए अब क्या होगा? तो किष्किंधा नगरे रामम देवा नाम असंभवा, कि देवता, समस्त देवता बंदर बनेंगे और किष्किंधा नगर में सब प्रकट हो जाएंगे। और ये जो बानर सेना बनेगी, ये बानर सेना दुर्जय होगी, इसको कोई जीत नहीं सकता और बड़ी शक्तिशाली होगी, वो तेरी सहायता करेंगे। तू है तो तुम दो ही लोग, पर तुम्हारी सहायता में एक बानर सेना प्रकट होगी और वो तुम्हारा पूरा कार्य करेगी। और वो समुद्र को कैसे पार करेंगे? तो वो समुद्र के ऊपर एक पुल बनाएंगे। तेरबद्धा स पयोनिधिम, वो पयोनिधि समुद्र को के ऊपर एक बंधन बनाएंगे, पुल बनाएंगे। अनेक शैल संबद्ध, अनेक पर्वत के टुकड़े ला ला करके उस पर स्थापित कर देंगे। उस सेतु से तुम चले जाना। सेतु यान्तु बलि मुखा, और उस सेतु के द्वारा तुम आगे जो है चले जाओगे। रावणम सगणम हित्वा, केवल रावण को ही नहीं मारोगे, वहाँ जितने राक्षस सबको मारना है। रावणम और उसके समस्त गण, उन समस्त गणों के साथ रावण को मारना है, और फिर अपनी पत्नी सीता को तुम वापस ले आना, और शस्त्र के जो युद्ध होगा उस युद्ध में तुम्हारी जय होगी। तत्रास्त्राणि न प्रयोज्यत, युद्ध में दो चीज़ होती है, एक शस्त्र होता है, एक अस्त्र होता है। तो शस्त्र जो हाथ में लेकर लड़ते हैं, अस्त्र दूर फेंका जाता है। अस्त्रों का प्रयोग मत करना जब शस्त्र से काम चल जाए। जब शस्त्र से काम नहीं चले तो अस्त्र फेंकना। अस्त्र दूर फेंकने के लिए मिसाइल टाइप है, वो दूर फेंकी जाती है, अस्त्रों का प्रयोग मत करना। निरस्त्रे अल्पशस्त्रेषु पलायन परेषु च अत्तानि मुंच दिव्यान स्वयं। इसमें एक शर्त है कि जो मिसाइल वगैरह फेंकते हैं तो वो जो उनको अस्त्र कहते हैं, वो निरस्त्र पर नहीं फेंका जाता है, कि जिसके पास कोई हथियार नहीं उस पर वो नहीं फेंकना चाहिए। जिसके पास थोड़े हथियार उस पर भी नहीं फेंकना चाहिए। जो भाग रहे हो उन पर भी नहीं फेंकना चाहिए। भागने वाले को भागने दो, उनको मारना नहीं चाहिए। ये एक नियम है धर्म का। इसलिए उनको अगर कोई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग वहाँ करता है तो खुद नष्ट हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये इनका नियम है। अथवा किम बहुक्ते न मैं वो तत्पादितम जगत। अब मैं तुम्हें और क्या कहूँ, और मैंने ये सब जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया है। मैं इस संसार को पैदा करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, और लास्ट में संहार भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं क्या हूँ? मैं शिव हूँ। शिव का मतलब क्या है? तो मैं ही जगत की मृत्यु हूँ। मुझे मृत्यु का देवता कहते हैं। है मेरे को जगन मृत्यु, मृत्यु और अपनी वहीं पर। मैं केवल जगत की मृत्यु नहीं, मैं मृत्यु की भी मृत्यु हूँ, मैं मौत का भी मौत हूँ। इसलिए सबसे संहार का काम मेरा ही है। और ग्रसे हम सकलम जगत, मैं चाहूँ जब इस संसार को पूरे को ग्रस लेता हूँ, मुंह में डाल लेता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। तो ये समस्त चर और अचर जगत जो है वो मिनटों में मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने सोच लिया इन सबको नष्ट करना ही है। तो मम वक्रगता सर्वे, मेरे मुख में सब आ गए हैं। जितने भी राक्षस हैं, जो युद्ध करने वाले हैं, जो दुर्मद हैं, जो नशे में व्याकुल हो रहे हैं, घमंड में चूर हो रहे हैं, उन सभी राक्षसों को मैंने मुख में ले लिया है। और तुम तो खाली एक नाम होगा कि राम ने मारा। मारा तो मैंने ही है, पर नाम तुम्हारा होगा। तो निमित्त मात्रम तुम भूयात,
कीर्ति मापसे संगे, तुम्हारी कीर्ति होगी। देखो राम भगवान गए और भयंकर रावण को मार दिया, कीर्ति तुम्हें मिलेगी, मारूंगा तुम्हें पर नाम तुम्हारा होगा और युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इस तरह पद्म पुराण, शिव गीता में, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में राम को वर प्रदान नाम का ये 500 अध्याय। बोलो भगवान शंकर की जय।